जिस भी प्रकार के लोगों के सुझाव और डिमांड्स होंगे उनको सबका समावेश करते हुए आगे बढ़ेंगे। अपने देश का प्रदेश का विकास में अपनी सहभागिता निभाएं। सहाय से असहाय जिसको कोई नहीं जानता, ऐसे लोगों के, ऐसे परिवारों के बच्चे नौकरियों पर लग रहे हैं। बेटियों को कि तुम्हें 2 घर संभालने हैं, तुम्हें 2 जगह देखना, तो तुम्हें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है। इंस्टाफीड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, और इस समय मैं हूं आपके साथ तरुण तायल। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में नायब सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, और ऐसे में आपको बता दें कि फरीदाबाद जिले को भी एक मंत्री मिला है। आपको बताएं कि जहां शहर में उन्हें दीदी जी और भाभी जी के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज जो है पूरा कहें कि देश जो है उन्हें मंत्री जी बुलाएगा। आपको बता दें कि मेरे साथ में इस समय मौजूद हैं बड़कल विधानसभा से विधायक हैं सीमा तिर्का, और हाल ही में जो है राज्य सरकार में जो है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इन्हें मिला है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदर के साथ सभी को राम राम और धन्यवाद जी। तो सबसे पहले चाहूँगा एक बार आप थोड़ा सा दर्शकों को बताएं कि एक पार्षद से, यानी कि कहें कि ग्राउंड लेवल से एक मंत्री तक का सफ़र आपका कैसा रहा? मैं समझती हूँ कि सबसे पहली बात जो है कि जब कोई बेटी बनकर जन्म लेती है जी, तो जिम्मेवारियाँ और परफेक्शन की तरफ बढ़ना, उसको घर से ही संस्कार दिए जाते हैं। हम लोग कहते हैं ना बेटियों को कि तुम्हें 2 घर संभालने हैं, तुम्हें 2 जगह देखना, तो तुम्हें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है। और मैं ये नहीं समझती हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा हम करते हैं। बात यह, परिवार का लालन पालन सब कुछ महिला के इर्द गिर्द घूमता है। और इसलिए मैं ये मानती हूँ, चाहे मैं शिक्षिका के रूप में रही और उसके बाद में पार्षद बनी, फिर उसके बाद में जनता ने मुझे विधायक का सेवा करने का बतौर मौका दिया, और उसके बाद में सरकार ने CPS भी बनाया, अब सरकार ने मंत्री का ओहदा दिया। इस सब के लिए मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का और आदरणीय मनोहर लाल जी का, जो हमारे मुख्यमंत्री रहे और अभी नायब सैनी जी का, दोनों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। और साथ साथ फरीदाबाद और बड़कल की तमाम जनता का, जिन्होंने मुझे हर चुनाव में 3 महीने का पल पल छन छन मेरे को देते हैं और मेरे साथ चलते हैं, सहयोग करते हैं, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची। और देश का केंद्रीय नेतृत्व हमारा आदरणीय मोदी जी, मैं सोचती हूँ कि मैं किसी भी दरवाजे को खटखटाऊँ तो वो हमें ये नहीं कहते कि रुको या करो, वो कहते हैं चलो हमने तो उधर ही जाना है, आप आगे किसी को बोलें वोट के लिए। तो इसलिए ये सब चीज़ें मिलजुल करके एक समावेश बनाती हैं। अगर हम बात करें मंत्री पद की, तो ऐसे में कुछ सपने आपके होंगे, चाहे महिलाओं को लेकर, चाहे अपने क्षेत्र के विकास को लेकर, कि मंत्री पद मिलने के बाद आप जो है ये करेंगे वो करेंगे। तो ऐसे में क्या रणनीतियाँ हैं आपकी? मैं समझती हूँ कि जो एक जिम्मेवारी जनप्रतिनिधि की होती है, वो मंत्री से कहीं हट करके नहीं होती है, क्योंकि जनप्रतिनिधि भी जो है, MLA भी जो है, सभी महकमों से काम लेता है। सिर्फ काम करने का नज़र और नज़रिया आपके पास होना चाहिए। जिस भी प्रकार का पोर्टफोलियो मिलेगा और जिस भी प्रकार के लोगों के सुझाव और डिमांड्स होंगे उनको सबका समावेश करते हुए आगे बढ़ेंगे। और कोई संदेश जो आप दर्शकों को देना चाहिए? मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि राम भगवान आ चुके हैं, और उसके लिए हम मोदी जी का बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ जो हमारे देश में इतना बड़ा बदलाव, और प्रदेश में ख़ास तौर से मैं बोलना चाहूँगी, हरियाणा में बिना खर्ची बिना पर्ची के आज असहाय से असहाय जिसको कोई नहीं जानता, ऐसे लोगों के, ऐसे परिवारों के बच्चे नौकरियों पर लग रहे हैं। ये सिर्फ मनोहर लाल जी की देन है, मोदी जी की देन है कि सबको साथ लेकर के चलने की। तो मैं तो यही कहूँगी, अपने देश का, प्रदेश का विकास में अपनी सहभागिता निभाएं और मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। जी।